हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा ये तीसरा वीडियो है मैथ्स का। और इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग एसएससी की मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें सीरीज में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिलहाल तो अभी चल रहा है ज्योमेट्री का। किसका चल रहा है? ज्योमेट्री के हम लोग 1000 क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, हम लोग 1000 ज्योमेट्री क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये आज की क्लास का 31 नंबर क्वेश्चन मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें बीसी के समांतर ए बी और सी, इनके इसके समांतर डी और ई पॉइंट में। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसके पहले ऑलरेडी वीडियो में, और इसके समांतर दिए गए। और ए और डी का जो रेशियो यहाँ पे जो ए बी पे कट कर रहा है वो 1:4 पे कट कर रहा है, यानी ये हमारा बन जाएगा ए डी अपॉन ए बी। निकालोगे तो बनेगा 1/5, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो उसके एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके एरिया के? ना, जो क्वेश्चन में दिया गया है 1 का स्क्वायर 1 होगा। 25 इज इक्वल टू 200, 25 इज इक्वल टू 200 है, मतलब 25 इज इक्वल टू आपका 200 दिया है। 25 को उसको डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और नीचे वाले का 100 में से 200 में से 8 माइनस करोगे तो 90, तो 192 तुम्हारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे वाले का एरिया, मतलब क्वाड्रिलेटर का एरिया। यही पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक तरीके से करा दिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू देखिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है, यानी ये 15 है और ये भी 15 है। उसमें कह रहा है क्यू आर, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो क्यू आर का लंब द्विभाजक पी एस का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ पर मान लो एस पॉइंट है, ये एस, और मुझसे यही पी एस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पी एस। तो कुछ नहीं, 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा, माइनस 225 लिखना था। चलिए देखिए मान लो ऐसे कोई ट्रायंगल था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, और यहाँ पे एस पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू है, और ये यहाँ पे आर है। ठीक है, ये 15 दिया गया है, ये भी 15 था, और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ये हाफ कप पे कट करता है, 90 डिग्री है, मुझसे पी एस पूछा जा रहा है। तो 225 माइनस 144 अंडर रूट ले लीजिए इसका आप अंडर रूट लोगे तो 225 यानी माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर हो गया 8 4 12 81, यानी 9 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए पर समकोण पर, मतलब समकोण है, त्रिभुज ले लीजिए। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें क्या कह रहा है कि ए पर समकोण है। कहाँ पे समकोण है? ए पे। तो ए पर 90 बना लीजिए, ये ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, और यहाँ पे सी ले लीजिए। ठीक है, ए पे समकोण है। उसके बाद कह रहा था एक लंब एडी को कर्ण बीसी पर, मतलब ये 90 पे है, और यहाँ से एक लंब ड्रॉ किया गया है जो इस पर है, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, यानी लंब कह रहा है एडी, कह रहा है लंब, तो एडी लोगे, लंब ड्रॉ कर दिया गया, कर्ण बीसी पर डाला जाता है। बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी और सी जो आपका है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद एडी दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है ए बी इंटू ए सी की वैल्यू क्या है। इसको आप लगाइए, इसको ट्राई करिए क्वेश्चंस को। ट्राई कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को कोशिश की होगी। देखिए इस क्वेश्चन की एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या मतलब? सिमिलरिटी से प्रूफ होता है। इसकी सिमिलरिटी ये होती है, मतलब सिमिलरिटी से चीज़ प्रूफ होती है। ए बी इंटू ए सी,
यानी ए बी और ए सी, यानी ये वाली साइड और इस साइड्स का प्रोडक्ट ये इनके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ए डी इंटू बी सी इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा ये भी होता है, इसमें यहीं से प्रूफ होता है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू डी बी भी होता है। ये भी एक थ्योरम होती है, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ भी होती है। तो दो ही थ्योरम है, अब ये दोनों याद रखिएगा इस ट्रायंगल में। तो मुझसे सिर्फ यही पूछा है ए बी और ए सी, तो दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा 8 और 3, तो 8 इंटू 3 कराओगे, 8 इंटू 3 कराओगे तो 24 आ जाएगा। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। दूसरा इसका एरिया से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से निकालना चाहो तो भी आसानी से हो जाएगा, यानी 1/2 आप लिखोगे क्या, ए सी इंटू ए बी, और ये इक्वल टू होता है 1/2 ए डी इंटू बी सी, क्योंकि एरिया दोनों तरीके से इक्वल होंगे। चाहे आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ तो भी, यहाँ देखो ये कट गया तो ये क्या आ गया आपका, मिल गया ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी। ठीक है ना, बात समझ गए। तो बस वही थी, ये 3 दे रखी, 8 दिए, 24 आ जाएगा। चाहो तो आप एरिया से लगा लो, नहीं तो आप ऐसे सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका तथा जी केंद्रक हो। त्रिभुज ले लीजिए पी क्यू आर पी ए उसकी माध्यिका है एक, पी ए क्या होगा, एक माध्यिका, जी उसका क्या है, केंद्रक है, जी सेंट्रॉइड है। हम जानते हैं जो सेंट्रॉइड होता है वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है केंद्रक। ठीक है, माध्यिका यानी मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे वैल्यू पूछ रहा है पी ए प्लस जी ए रेशियो पी जी माइनस जी ए। ठीक है, तो पी ए कितना हो जाएगा 3 और जी ए कितना है 1, रेशियो पी और जी कितना है 2 और जी ए कितना है 1। ये लिखेंगे 4 यहाँ पर रेशियो 4 -2 कराओगे तो वो 1 आ जाएगा, मतलब रेशियो कितना बन जाएगा 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में पी डी एक माध्यिका तथा जी केंद्रक है जिसकी लंबाई पी जी 24 सेंटीमीटर हो, तो पी डी की लेंथ बताइए। आप इस क्वेश्चन को अभी जस्ट बताया, आप कर सकते हो, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यानी पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर है, जी सेंट्रॉइड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अब ले लें पी डी डाल ड्रॉ कर लो, यहाँ से मीडियन है ये, मतलब माध्यिका है, और ये यहाँ पर सेंट्रॉइड हो जाएगा जी। और पी जी हमें दे रखा है, यानी ये वाली जो लेंथ ऊपर वाली है वो 24 दे रखी है। और मुझसे पूछ क्या रहा है, तो पी डी की लंबाई बताइए, पी और डी मतलब ये पूछ रहा है। ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये 2 होती है, ये 1 होती है, तो टोटल पी डी की जो लेंथ होगी, पी डी की जो लेंथ होगी वो 3 होगी, 3 यूनिट। 2 यूनिट इज इक्वल टू दी गई 24, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। 12 का 3 में कराएंगे मल्टीप्लाई, 36 हो जाएगा। हमारी जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी। अब मुझसे पूछ रहा है कि बी एंगल बी प्लस एंगल सी का मान बताइए कितना होगा। रेशियो दे रखा है ये, बी और सी पूछ रहा है, मतलब 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5, और पूरा सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल का। तो 5 × 180 डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा, इधर 5 और 9 1 10, 0 0 कट किया 90 आ गया, 18 5 जा 90 होता है। ये आंसर नंबर आपका आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं हम लोग। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर दो ट्रायंगल्स हैं, मतलब जो एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या है पी आर, तथा क्यू पी जो एंगल है क्यू पी आर का मान आर के बाह्य कोण का आधा है। इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करा लो यहाँ पर,
जो कह रहा है पी का जो मान है, ये वाला जो एंगल है वो आर के बाहक कोण का आधा है, यानी इस वाले एंगल का बराबर है। बात समझ गई है? ये वाला, तो ये इस एंगल के वजह इसका हाफ है, तो यानी ये भी बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब मुझसे क्वेश्चन के एंगल यही पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा, इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल पी क्या होगा। ठीक है, पी एंगल निकालना है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि जो ये दोनों एंगल्स होंगे, ये वाले दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। क्लियर है ना? और जो ये वाला एंगल होगा तो ये कितना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, निकाल लोगे पूरा एंगल। जब निकालोगे आप ये वाला, जब पूरा एंगल निकालोगे तो वो आ जाएगा 180 माइनस एक्स आएगा, और इसका हाफ पी एंगल है। हाफ कितना होगा, पी। तो आप क्या कर दोगे, इसका हाफ कर दोगे, और ये एंगल किसके, एंगल पी के इक्वल होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? और हम जानते हैं इन सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम ये रख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एंगल 180 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2x, और इक्वल टू में कितना रखोगे, 180 रखोगे। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो ये बन जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 360। यहाँ 3x बचेगा, उधर जाके माइनस कराओ, यहाँ बचेगा 3x इज इक्वल टू, इधर बचेगा 180। 3 से कट किया 60 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आया, 60 आया। तो भाई मेरे इधर ये भी 60 है, इधर ये भी 60 होगा। यहाँ रखोगे तो भी निकाल सकते हो, 60 यहाँ पर डालोगे आएगा 120, बाई 2 करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पर रख के निकालोगे तो भी 60 आएगा। यानी P की जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, 60 डिग्री। कितनी आ गई है, 60, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। बात क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो कि इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल के बराबर होता है, यानी ये दो एंगल्स का सम इसका और इसका, यानी जो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते, तब भी हम कर सकते थे। नहीं आया कोई बात नहीं, आप सिंपली ऐसे समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ABC में आंतरिक द्विभाजक यानी B और C O पर मिलते हैं, इनके कोण, ये वही ट्रायंगल्स हो गया कि मतलब जिसके दो कोण हैं, इनके आंतरिक द्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल जो इन सेंटर पे कट करते हैं, इन सेंटर का एंगल पूछा जा रहा है। एंगल A दिया गया है 80, हम उससे ये O पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 40 तो 9 4 13 130 हमारा जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए। प्रॉपर्टी वही लगानी कि एंगल BOC जो होगा वो होता है एंगल 90 प्लस एंगल A/2, इसके इक्वल होता है। हमने ये प्रॉपर्टी का यूज किया, हमारा एंगल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आपको लगा के कमेंट में आंसर करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, दो कोण दिए गए, तीसरा पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, जैसे मान लो कोई भी एक 60 दे दिया जाए, दो ट्रायंगल है, और एक 45 दे दिया जाए, और उस ट्रायंगल्स का तीसरा एंगल पूछा जाए, तो आप क्या करते हो, तो इनको ऐड करके 180 से माइनस ही का तो कराते हो। तो वही इसमें करना है। 30 डिग्री 45 मिनट्स एंड 15 सेकेंड आपको दिया गया। दूसरा एंगल दिया, मान लो ये एंगल ए दिया है, उसके बाद एंगल बी ले लो, 28 डिग्री दिया गया है, 14 मिनट्स हैं, 45 सेकेंड है। ये हमें दो एंगल दिए गए, एंगल सी पूछा जा रहा है एक ट्रायंगल का। बात क्लियर है? आप निकाल सकते हो लेस करके, इसको ऐड करके। आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः इतना रेडियंस है और इतना है। देखिए ये दोनों कोणों का योग और अंतर, तो देखिए जैसे मान लो दो कोण x प्लस वाई है, उनका योग हो जाएगा 22/9, और ये रेडियन में है, सी में लिख सकते हो इसको। योग और अंतर, अंतर दिया है x माइनस वाई मान लेते हैं, वो 36 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 36 डिग्री। बात क्लियर है? कितना दे रखा है? 36 डिग्री दे रखा है। पाई का मान 27 बोल रहा है डालने के लिए, पाई का मान यही लेना है, यानी पाई का मान आप डालोगे 22/7। बात क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब इसमें आपको निकालना है, मुझसे पूछा तो इन दोनों लघु कोण की डिग्री का मान बताना है, मतलब छोटा। तो पहले इसको तो रेडियन में, तुम्हें रेडियन में गिवन है, इसको किस में बनाओगे, जो x प्लस वाई दिया है 22/9, ये रेडियन में है, और इसको तुम्हें किस में बनाना पड़ेगा, डिग्री में। किस में बनाओगे? डिग्री में। अब जब आप इसको डिग्री में बनाओगे
तो उसमें लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा आपको 180 बाई पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू उसने बोली कि 22/7 डालिए, तो यहाँ पर 7 रख लीजिए। ये इससे कट कराइए, इसको कट कराएंगे, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, यानी ये आ गया 140 और ये 36 है। मुझसे क्या पूछा था कि सबसे छोटा वाला एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटा तो हम निकाल सकते हो सिंपली, अब कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई आ गया और ये x माइनस वाई दिया गया है 36। इसको जैसे बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है तो ऐड करके हाफ कर देंगे, छोटा पूछ रहा है तो माइनस करके y को हाफ कर देंगे, ठीक है। इनको क्या करें, माइनस करिए, इधर ये प्लस का बन जाएगा तो 2y, इधर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कराओगे जाके तो ये आपका बन जाए कितना, 36 है इधर पर और 40 यानी 4 बचेगा तो 104, और डिवाइड करोगे तो 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52। छोटा वाला एंगल पूछा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का एक अनुपात हो, तुम्हें सबसे बड़े कोण और न्यून कोण के मान का अंतर पूछा गया है। न्यून कोण हो गया 2, बड़ा कोण हो गया 4, अंतर कितना आया 2, 2 का अंतर आ गया 180 रखिए ऊपर, 5 और 4 9, तो 9 दूनी 18 20 कितना आएगा 40 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी सीरीज में स्टार्टिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आसान अभी मिल रहे हैं। जब हम 100 के ऊपर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको सोचो कि बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन में पेपर में आए हैं, तो वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुजों के कोण में संभावित कोण कौन सा है, तो इसमें ये अब पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल्स को बनने के लिए उन ट्रायंगल के सभी कोणों का जो योग होता है, सभी कोणों का जो योग होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो इसमें 180 की प्रॉपर्टी लगाओ, जिस एंगल का सम 180 होगा वही हमारा क्या होगा। देखो इसका सम कितना आ रहा है 100, ये 190 आ रहा है, ये होगा नहीं। इधर पे कितना बन रहा है जाके 50 और 6 11 और 70, यही बन रहा है, यही आंसर हो जाएगा, और कोई बनेगा नहीं, आंसर डी है, बस खत्म बात। हमें सिर्फ चेक करना था कौन सा एंगल। उस कोण की माप ज्ञात करिए जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना के। अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो इसको, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप ट्राई कर सकते हो और कुछ नहीं। देखिए क्या है, हमसे पहले उस कोण की माप ज्ञात करना है। मान लो कोण कुछ x होगा तो उसका संपूरक कोण कितना होगा, x माइनस एक्स, सॉरी 180, मतलब क्योंकि संपूरक क्या होता है, सम होता है, जो दोनों कोणों का वो सम होता है कितना 180, और उसमें से हम x माइनस करेंगे तो मुझे उसका दूसरा कोण पता चल जाएगा कितना होगा। और वो कह रहा है उसका पूरक कोण कितना होगा, भाई पूरक कोण का सम 90 होता है, उससे माइनस कर दो। उस पूरक कोण का कितने टाइम है, 3 टाइम है। कितना बोल रहा है, उस पूरक कोण का कितने गुना है, 3 गुना है, बस 3 से मल्टीप्लाई कराइए, सॉल्व कर दीजिए। इसमें यही मेरा क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा मिले कितना 180 माइनस एक्स इज इक्व टू 27 और माइनस एक्स 3x, ये इधर आ जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 180, उधर जाके माइनस का बन जाएगा, जाके लेस कराइए इधर आके। तो जब ये इधर आ जाएगा तो बनेगा आपका 2x, उधर बच जाएगा, 180 माइनस कराओगे तो 90 बचेगा, 90 से इसको डिवाइड कराओगे जो 2 से तो 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 45। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि कोण दिस एंड दिस संपूरक हो तो y का मान बताइए। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। y प्लस 5y प्लस 62, उसके बाद लिखना है 22 डिग्री प्लस y, और ये कैसे संपूरक कोण है, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, ऐड कर लेना है, तो 6y हो जाएगा, और इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा 6 2 8 84 इज इक्व टू 180। 84 जाकर उधर माइनस कराओगे तो 6y, 80 चला जाएगा 100, यानी 96 बचेगा। कितना बचेगा 96, ठीक है, समझ गए होगे। अब इसको डिवाइड कर लीजिए जाके, इधर जाके तो 9 6 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, ठीक है, तो 16 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। हमसे y की वैल्यू ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है y की, तो 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संपूरक कोणों में एक 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मतलब x प्लस वाई, दो संपूरक कोण, इसका सम 180 होता है, x माइनस वाई,
वो 44 दिया है। तो मुझसे पूछा उनमें से एक कोण है, उनमें दोनों कोण निकालने पड़ेंगे, यहाँ कोई भी एक हो सकता है। ऐड कराइए इनको, एक्स वाई 2x इज इक्वल टू ये 4, 8 4 12, 2 से कट कराएंगे, आ जाएगा 1 1 2, 112। पहला तो 112 आएगा, ये तो हो नहीं रहा 112, तो 180 में 112 माइनस कर दीजिए जाके ना, तो आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा जाके, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आ जाएगा 8 7 यानी 68, कोई ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ 5 और 4 और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप को इस क्वेश्चन को लगाना है, ट्राई करिए। देखिए मैं 1 मिनट बाद बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है ये लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः, यहाँ पे मतलब लंब डाले गए सेंटर से, उनकी लंबाइयाँ हैं 10 5 और 15। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से लंब डाल दिए कि ऐसे डाल दो, यहाँ पे इस पे और ये इस पे। ठीक है, ये डी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए और इसको एफ ले लीजिए। बात समझ गए होगे, इस तरीके से कुछ ऐसे फिगर बनेगा, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। तो मुझे कितनी कितनी दे रखी है, ये वाली दे रखी है 5, ये दे रखी है 10 और ये वाली दे रखी है 15। कितनी दे रखी है 15। तो ऐसे इनकी लेंथ दे रखी है। मुझसे पूछ रहा है तो समबाहु त्रिभुज की लंबाई बतानी है, यानी क्या बतानी, ऊंचाई, यानी यहाँ से जो इसकी हाइट होगी परपेंडिकुलर जो होगा वो मुझसे पूछ रहा है कितनी होगी, वो निकालनी है। ठीक है, ट्राई करिए, इसको लगाइए एक बार क्वेश्चन को। ट्राई कर लिया होगा। देखिए क्या होता है, एक थ्योरम है, उसको आपको याद रखना है, या फार्मूला कह सकते हो, कि जो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जैसे साइड निकालनी है हमें, क्या होता है, साइड के साथ रिलेशन होता है लंब का, और इनकी भुजाओं पर मतलब इसके अंदर कहीं भी पॉइंट रख के, मतलब किसी भी पॉइंट से लंब ड्रॉ किया जाए, कहीं भी, मतलब पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ से लंब ड्रॉ किया जाए ऐसे करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब कहीं भी पॉइंट हो ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो समझना जरूरी है। मान लो ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ABC ले लो। अब इसमें कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है। मान लो इस पॉइंट से लंब ड्रॉ किए गए, मतलब इस पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, एक इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं इसका सेंट्रॉइड हो या कुछ, मतलब कहीं से भी पॉइंट, एक पॉइंट है, मतलब बिंदु है, किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ, और उस त्रिभुज की भुजाओं पर, ये त्रिभुज है और इन त्रिभुज की भुजा मान लो ए हो जाएंगी, ये ए होगी, ये हो गई, इन पर लंब डाला गया है। अब इसमें लंब डाल लो, मान लो ये 5 हो गई, ये 10 हो गई और ये 15 है, ऐसे दिया। ये क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ से इनके साइड, इसको निकालने के मेथड होते हैं, वो मैं बता दूंगा, फिलहाल अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, फार्मूला से याद कर लीजिए। एरिया से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे इसको ज्वाइंट कराते हैं ऐसे करके यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ज्वाइंट कराते हैं, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर फिर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इक्वल करा देते हैं। मुझे हाइट मतलब इनके रेसी मतलब साइड पता चल जाए, जब साइड पता चल जाएगी तो हम हाइट निकाल ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइड के साथ रिलेशन होता है, तो वो आप लिख लीजिए, जो साइड होती है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की साइड होगी, इक्वल टू लिखोगे 2/√3, 2/√3, क्योंकि एरिया होता है 4/√3 होता है, तो वहाँ पर 2 से 2 कट जाता है ना, a/1/2 की वजह से। और इसमें जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, उन परपेंडिकुलर की लेंथ, मतलब वही हम परपेंडिकुलर को P1, P2 और प्लस P3 लिख रहा हूँ, ये तो ये क्या होती है, तुम्हारी साइड आ जाती है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ऐसे जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। इस ट्रायंगल्स की तुमको क्या मिलेगी, साइड। और जब साइड आ जाएगी तो हाइट तो आपको पता होगी, जो इसकी हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर जो होगा, मान लो यहाँ से जैसे कोई पॉइंट ट्रायंगल से, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, वो कहीं पे ऐसे हो, वो मान लो ऐसे यहाँ पर डी पॉइंट होगा, ये अलग अलग पॉइंट है। तो जो ए डी आएगा, ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा, वो आपको पता है क्या होता है, साइड इंटू √3/2, यही होता है, साइड इंटू √3/2। तो आप √3/2 लगा दोगे, इंटू साइड यहाँ से रख दोगे, तो ये हमें वैल्यू पता चल जाएगी। बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ गए होगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा, ठीक है। और चाहो तो मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूं कि ये कैसे आता है, लेकिन अभी टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस इसको याद रखिए कि इसके साथ ऐसे होता है, जिससे चलो अच्छा मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ, थोड़ा जल्दी से, एक पेज एक्स्ट्रा लेके फिर मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई सेंटर है, सेंटर नहीं मतलब कोई भी पॉइंट है, और यहाँ से आप क्या कर दिए, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, इस पे परपेंडिकुलर, मान लो ये P1 है, ये P2 है, और ये यहाँ पे P3 है, क्या है, P3। तो ये अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ट्रायंगल्स में, ठीक है। और मुझे साइड निकालनी, मुझे क्या निकालनी, साइड के साथ रिलेशन बताना। इसकी साइड जो दे रखी है, ये साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब मुझसे ये मुझे रिलेशन बताना है, मुझे ये प्रूव करना है कि साइड इज इक्वल टू, जो साइड होती है, साइड इज इक्वल टू 2/√3 ब्रैकेट्स में P1 प्लस P2 और प्लस P3। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप यहाँ से जब ऐसे मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, इधर से ट्रायंगल एक फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कोई 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, यानी बी यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लिया, मान लो O पॉइंट है, BOC, फिर COA और फिर AOB। तो इन सभी का जब एरिया निकालोगे आप तो क्या लिखोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हो, बेस इंटू हाइट, मतलब इसमें क्या लगाओगे, बेस इंटू हाइट ही तो लगाओगे, तो सभी ट्रायंगल में लगाओगे, तो बेस सभी के सेम होंगे, तो वो कॉमन आ जाएगा, और 1/2 भी कॉमन आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो अच्छा रखते हैं पहले। फिर इंटू, देखो बेस रख दिया मैंने, क्या रखा, P1 रखा, प्लस डालोगे, फिर 1/2, और फिर बेस A रखोगे, और फिर रखोगे P2, और फिर प्लस डालोगे 1/2, बेस रखोगे A, और क्या रखोगे, P3। और ये जो ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया होगा वो किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है, इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो आपको कॉमन मिलेगा क्या, A इंटू 1/2, ये कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा P1 प्लस P2 और प्लस P3 इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। यही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। अब देखो क्या करना है, देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ से A से एक A कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, ये 2 2 जा 4 आया, मतलब 2 से 2 कटा, तो यहाँ मिला मुझे P1 प्लस P2 और प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, ठीक है ना, इंटू साइड। अब इसको जब इधर क्रॉस में भेजोगे, जब इस √3/2 को क्रॉस में भेजोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/√3, 2/√3, और अंदर लिख दोगे P1 प्लस P2 और प्लस P3, और ये किसके इक्वल है, साइड के। और यही क्या है हमारा, साइड है किसकी, इस ट्रायंगल की। तो मैं इसी चीज़ को प्रूव करना था, इसी समझा रहा था, मैं यही लिखा था यहाँ पे, तो आप ये समझ गए होगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं फटाफट। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई इतनी सेंटीमीटर दी गई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मीडियन दे रखी है, क्या दे रखी है, माध्यिका दे रखी है, ठीक है ना भाई। और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो मीडियन आपको पता होता है क्या होता है, A√3/2 इज इक्वल टू
12√3, 12 से 12 कैंसिल हो गया, उसका मल्टीप्लाई करा दोगे 24 आ जाएगा। एरिया पूछा जा रहा है तो एरिया के लिए क्या लगाओगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 24 इंटू 24। इसको इससे कट करेंगे 6 जाएगा और इधर इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 144√3 आएगा आंसर। 24 छक्का 144 होगा √3। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं दिस एंड दिस सेंटीमीटर दी गई तो क्षेत्रफल क्या दी। ये देखिए ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि 12, 16 और 20 से ट्रिपलेट बनती है तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस और ये हाइट ले सकते हो। तो 1/2 12 इंटू 16 रखोगे, इसको किट किया 8 12 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, एरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में तीनों ऊर्ध्वाधरों से केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने अभी कराया था, समझाया था कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से लंब डाले जाते हैं या शीर्ष से दूरी उनकी दी गई है। अब आपको करना क्या है, सिंपली उसमें अब तुमसे पूछ के आ रहा है, सिर्फ माध्यिका ज्ञात कराने पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ से ट्रायंगल आपने बना लिया, ट्रायंगल बना लिया ए बी और ये सी, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब उसमें कह रहा है एक सेंटर से किसी त्रिभुज में तीनों ऊर्ध्वरों से केंद्र की दूरी, मतलब ये जो केंद्रक होता है केंद्र से, इनकी जो दूरियां हैं ये हमें ये दे रखे हैं ऐसे करके, इधर से ये केंद्र से जो दूरियां हैं वो कितनी है, यहाँ पर जी पॉइंट ले लो, सेंट्रॉइड ही बात की जा रही है। ये 6 है, एक 4 है, पहले दी गई है, नाम क्या क्या दिया गया ए जी, इसको 4 ले लीजिए। और फिर उसके बाद बी और जी 6 ले लीजिए और इसको ले लीजिए 8, ये दे रखी हैं। और मुझसे पूछ के आ रहा है, मुझसे पूछ रहा है सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई। सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई कौन होगी, जिसकी सबसे छोटी ये होगी। देखो सबसे छोटी ऊपर वाली अर्ध, क्योंकि ये माध्यिका 2:1 में डिवाइड करती है, आपको पता ही होगा इतनी चीज़। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 6 है, तो इससे बड़ी तो ये होएगी नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटी ये 4 है, तो इससे छोटी ये वाली आएगी। 2 बराबर कितना के हो गया, 2 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 2 के ना। और ये कितनी आएगी, 1 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ गई, ये 4 है, 4 2 6, तो सबसे छोटी माध्यिका हमारी 6 होगी, जो हमारी कौन सी होगी, एडी होगी। क्या कौन सी होगी, एडी। यही हमारा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। और कुछ पूछा नहीं, तो माध्यिका की लेंथ पूछी थी जो सबसे छोटी होगी। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन में सब 50 क्वेश्चन आज हमारे हो गए। नीचे दिए गए मामलों के कौन सा विकल्प सही त्रिभुज की भुजाओं बन सकते हैं। तो मतलब भुजाओं को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि तीनों भुजाओं का जैसे रिलेशन होता है, उनमें से 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे 6 + 2 करोगे 8 आएगा, वो इन दोनों का योग, इससे ये बड़ा है, 9 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं। फिर दूसरा देखिए 11 + 3 14 हो जाएगा, ये इससे बड़ी है, ठीक है। इंडिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस इससे छोटा होना चाहिए 12 से, तो वो भी ठीक है। 12 + 3 करेंगे 15, तो ये बड़ा आ जाएगा, ये ठीक हो रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है बी नंबर। डी वाला सी भी चेक कर लेते हैं, 5 3 8, ये दोनों सेम आ गए, ये तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए। 7 5 12 ये भी गलत है, 12 दोनों का योग कर रहे हैं, फिर भी ये क्या 13 से छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, बी आंसर है। आपका जो आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन। कौन सा आंसर है, बी। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन हमारे आज तक कंप्लीट हो गए। कल के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन आगे लगाएंगे। अब हम लोग हर एक क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए जा सकें। 50 क्वेश्चन एक क्लास में कंप्लीट कराएंगे। कोशिश ये करेंगे कि 30 मिनट में हम 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करा डालूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन और प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।